आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लासेस बाय एसटीएस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे ही। हमने कल रेशियो पढ़े, रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े। आज हम देखेंगे रेशियो से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। हम लोग चलिए देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 11,550 रुपये को एक्स वाई जेड में इस तरह बांटें कि एक्स को बाई का 4/5। हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक्स को बाई का 4/5 भाग का मतलब इनटू बताया था। तो एक्स वाई का रेशियो निकालेंगे, इसको उठा के साइड लाएंगे, ये बटे में जाएगा। तो x/4 y/5। यदि x और y का रेशियो निकालेंगे तो 4:5 निकलेगा। करेक्ट। अब आगे देखें। एंड y को z का, ये z लिखा है, ठीक है, y को z का 2/3 भाग मिले। इसे 2 को इस साइड लाएंगे, बटे में आएगा। तो y के बटे 2, z के बटे 3। तो y अनुपात z का मान 2:3 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, कल हमने बताया था कि x अनुपात y अनुपात z। यदि x को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है वही वैल्यू y से रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई के यदि रेशियो निकालेंगे एक्स वाई जेड, तो देखेंगे 4:5 यहाँ कोष्टक खाली है, बना दीजिए। y का है 2:3, इस साइड जगह खाली है, इसे बना दीजिए। खाली जगह क्या भरेंगे, इसके सामने ये रिक्त स्थान है तो यहाँ 5 भरेंगे, इसके सामने ये रिक्त स्थान है तो यहाँ 2 रखेंगे। देखेंगे 2 चाकू 8, 2 पंचे 10, 5 तियो 15। ये एक्स और वाई जेड के रेशियो हैं। इतने भाग में बांटा गया। टोटल कीमत कितनी थी, 11,550। यहाँ टोटल कीमत कितनी हो गई, 8 और 10 18 और 15 33। कितने, 33। और 33 का मान कितना है, ये दिया है। मुझे निकालना किसका है कि जेड को एक्स से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक है। एक्स से, जिससे से लगाओ उसे तुलना करते हैं, तो इससे 7 ज़्यादा है। तो 33 का मान ये है, ये 7 का मान निकालेंगे तो 11,550 बटे 33, ये 7 60 इंटू 7। 11 से काटेंगे, 11 एकन 11, 11 पचे 11 एकन 11। अब 5 भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंद 0। 11 पचे 55, यहाँ देखेंगे 11 33, ठीक। यहाँ करेंगे हम लोग तो देखेंगे 105 बटे 3 इंटू 7। 3 से काटेंगे, 3 तो का 9 तिछ पे 15, 35 गुणे 7। 35 गुणे 7 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 पना 35 और 7 यहाँ 21, 21 और 3 7 पना 35, ठीक, हासिल 3, 7 यहाँ 21, 3 24। 245 रुपये। एक यहाँ शून्य और बचाता, ये इसके साथ लगाएंगे तो 2450 रुपये कितने अधिक हैं, 2450 रुपये अधिक हैं। देखिए ये वाले हम भूल गए थे, ये शून्य बचा था इसमें ऐड करने के लिए, ये शून्य, तो कितना बचा 2450। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन को। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने इससे पहले सवाल को समझा होगा। अब इसे देखेंगे। वसीयत के अनुसार 2125 रुपये की संपत्ति को बेटा और बेटी 7/6 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा गया। तो बेटा को कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है।
चलिए देखते हैं। यदि मान लीजिए ये सन है, ये डॉटर है, इनका कितना हिस्सा है 7/6 अनुपात, ये 5/3। यदि इनका मैं रेशियो बनाएंगे तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 को 60 ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 7/2 पंचे 10, 7/10। लेकिन जो धन है वो कितना है 2125। टोटल कितना यहाँ दिया गया है यूनिट, जो हिस्सों में बांटना है 10, 7, 17। लेकिन यहाँ टोटल धन कितना है 2125, ये यूनिट कितना दिया गया है 17। काटेंगे 17 1 17, 4 बचे, 42 हो गए, 17 दूनी 34, यहाँ 8 बचे, 7×85। एक यूनिट का मान 125 पूछा गया है, तो बेटा को कितना धन मिला, बेटा को कितना मिला 7 यूनिट। यदि एक यूनिट का मान 125 है तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 यूनिट किसका है बेटा का, मतलब सन का, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 7×35, हासिल लगी 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल लगी 1, 7 1 7 1 8, 875 रुपये मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए, बेटा को जो धन मिलना चाहिए वो 875 रुपये मिलने चाहिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे जो क्लास में ये क्वेश्चन लिखा है, पहले पढ़ेंगे फिर करेंगे। 12,000 की एक धनराशि ABCD के बीच इस तरह विभाजित की जाती है कि A B के हिस्सों का अनुपात 8:9 है। लिखते चलिए संग संग में। A अनुपात B का कितना हिस्सा है 8:9। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे B और C का अनुपात है 2:3। C और D का अनुपात है कितना, C अनुपात D का है 9:13। देखिए क्वेश्चन में जो लिखी है वो लैंग्वेज है। आप लोग AB के रेशियो देखेंगे, BC के रेशियो देखेंगे, CD के रेशियो देखेंगे, उसके बाद नीचे लाइन देखेंगे B और D को प्राप्त होने वाले हिस्सों में अंतर कितना है वो ज्ञात कीजिए। कीमत कितनी टोटल है 12,000, ठीक है। हमने बताया था यदि मुझे रेशियो निकालने हो तो हम ABC के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, A के निकालेंगे तो ऐसे गुणा करेंगे तीनों, 8 × 2 × 9। बहुत बढ़िया। अनुपात B निकालेंगे तो यहाँ से चलेंगे, इसके बाद 2 लाइन नीचे, एक छोड़ के फिर नीचे, तो 9 × 2 × 9। इसके बाद C का निकालेंगे, ये डायरेक्ट मैंने फार्मूला बताया था पिछली वाली क्लास में। अब चलेंगे यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। 2 के बाद यहाँ मोड़ देंगे तो 9 × 3 × 9। अब D का निकालेंगे तो क्या आएगा, इस वाली लकीर को सीधा कर देंगे, ठीक। ये आएगा 9 × 3 × 13। अब देखो ये कि ये चारों संख्याओं में कौन सी संख्या है जो सेम है। 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। 3 यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, 3 यहाँ कटेगा, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा। चलिए अब गुणा करेंगे। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 33 39। करेक्ट। अब उसने कहा है कि जो धनराशि है वो कितनी है 12,000 टोटल। इनका योग कितना है 9 7 16, 16 8
16 8 24, 24 6 30, 3 कैरी, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10। टोटल कितना निकला? 100 यूनिट। 100 यूनिट का मान 12,000। ये दोनों काटेंगे तो 1 यूनिट का मान 120 रुपये। यदि 1 यूनिट का मान 120 है, पूछा है बी और डी में डिफरेंस कितना है। बी और डी में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ कितना निकलेगा? 1 2 21, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गए 2 21। यदि 21 निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान तो था कितना? 120। तो 21 यूनिट कितना हो जाएगा? 120 इंटू 21 करेंगे क्या आएगा? 21 दूनी 42, 4 21 1 21, 2520। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखेंगे अब इसे करिए इस क्वेश्चन को। देखिए, हमने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था A अनुपात B को हम A/B भी लिख सकते हैं। एक ही पॉइंट में बताया था, वही मैंने किया यहाँ। इसे अनुपात में बटे में कर दिया। A का मान कितना है? 3। यदि A का मान 3 है तो हम देखेंगे 2 इंटू 3 प्लस B का मान कितना है? √5, √5 बटे A का मान 3, 3 ये 3 इंटू 3 माइनस 2। B का मान कितना है? √5। चलिए इसे सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 3 दूनी 6 प्लस √5 बटे 3 तो का 9 माइनस 2 √5। यदि मैं इसका प्रमेयकरण करेंगे तो क्या होता है? बीच का साइन चेंज हो जाता है। तो इसे करेंगे 9 प्लस 2 √5, 9 प्लस 2 √5। इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? 9 छक 54, ये 9 √5 प्लस 2 छंग 12 √5 प्लस 2 और 5 √5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 आएगा बटे एक फार्मूला हमने और पढ़ा होगा, A माइनस बी A प्लस बी का फार्मूला होता है A² माइनस B²। तो हम लोग करेंगे A² का कितना हो जाएगा? 81 माइनस B² क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 इंटू 5 √5 को 5। ठीक है, यहाँ देखें क्या आएगा? 54 10 64 प्लस 9 और 12 कितना? 21 √5 बटे 81 माइनस 20, ये आएगा 64 प्लस 21 √5 21 बटे 81 में से 20 गए, कितने बचे? 61। इसका यही आंसर है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। आप लोगों ने
इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। सिक्का और सोने के वजनों में क्रमशः 4:5 का अनुपात है। यह सिक्का का वजन 10% से बढ़ जाए तब दोनों का कुल वजन 15% से बढ़कर 82.8 किलोग्राम हो जाता है। तो सोने का वजन कितने प्रतिशत से बढ़ा। देखिए ये जो क्वेश्चन है हम रेशियो से लगाएंगे कैसे, और रेशियो से मिक्सचर एलिगेशन यदि आपने पढ़ा होगा तो लगा देंगे कैसे। 10% से बढ़ जाए, मान लो ये 10% से बढ़ा होगा, ठीक। ये x% से बढ़ा होगा, मुझे पता नहीं है ना, यही ज्ञात करना है। ये टोटल कितना बढ़ा, 15%। अब एक बात और समझो, यहाँ 10% से 5% चले गए तो 5% बचा। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके जो वजनों का अनुपात है वो 4:5 है, करेक्ट। 5% कितने को रिप्रेजेंट करता है, 5 को। तो 1% कितने को, 1 को। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ भी 4 होगा। यदि 1% 1 को तो यहाँ 4%। यदि एक बार घटाया गया तो एक बार इसमें जोड़ा जाएगा। तो 19 और 15 और 4 कितने हो गए, 19। तो ये 19% कितना बढ़ाया जाए, 19% यदि बढ़ाया जाए तब दोनों का 15% बढ़कर 82.8 किलोग्राम हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले क्वेश्चन में। देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, इसमें क्या है, एक तुच्छ सा लॉजिक है। देखिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा an into am। इसमें क्या होता था, यदि गुणे में है तो घातें जुड़ जाती थी, करेक्ट। इसके बाद मैंने पढ़ा था an m। इसमें क्या होता था, a n गुणे m, करेक्ट। इसके बाद मैंने पढ़ा ये घातांक कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है, n बटे am, इसे पढ़ते थे an माइनस m। चलिए इतने देखिए, इसके बाद हम घातांक कड़ी जब पढ़ाएंगे तब आप लोगों के सारे लॉजिक बताएंगे। यहाँ क्या है, यदि an इंटू am है तो a की पावर n प्लस m। कहने का मतलब जो बेस वैल्यू है, जो बेस है वो समान होना चाहिए। यहाँ क्या है, 2 1 इंटू 2.5 लिख लें। यदि हम इसका जोड़ेंगे, ये n मान लो, ये m मान लो, एक तो मार्क कर, ये n मान लो, ये m मान लो, करेक्ट। अनुपात 2.05। देखिए अब इसे जोड़ेंगे तो ये 1.5 बन जाएगा, ये 0.5 है, ये इससे कैंसिल। तो 2 की घात यदि 1 है, अनुपात 1 है, तो 2:1 बन जाएगा। कितना बनेगा, 2:1। चलिए इतना ही इजी क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आइए दोस्तों देखेंगे, ए का 30% हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, करेक्ट, इक्वल। बी का 0.25 पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, करेक्ट। सी का 1/5, 25 से काटेंगे, 25 चक्कू 100। तो ए का कितना निकला, 3/10। बी का मान निकला 1/4 और सी का मान निकला 1/5।
cos c। यदि 3 से नीचे गुणा कर दिया जाए तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1/10 b/4 × 12 c/5 × 15। आप लोग कहेंगे 3 से नीचे भाग क्यों किया? एक बात आप बताइए, जैसे a इंटू ए रेशियो b है, या 2 लिखे या 3 लिखे, मैं बोलूं कि 2-3 दोनों अंकों में 3-3 से गुणा कर दीजिए, तो रेशियो क्या चेंज हो जाएंगी? 3 दूनी 6, अनुपात 3 तो का 9। फिर से अगर रेशियो बनाएंगे तो 2:3 ही आएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ किया, यदि मैंने यहाँ 3 से भाग किया तो 3 यहाँ से भी किया, यहाँ भी 3 से भाग किया, यहाँ 3 से भाग करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 10 बच्चे। यहाँ 3 से करेंगे तो 3 × 12 हो जाएंगे, यहाँ 3 से करें तो 15। तो ए बी सी की रेशियो क्या निकले? ए अनुपात बी अनुपात सी 10, 12, 15। करेक्ट। चलिए, हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हम आप लोगों को कल फिर से अगली क्लास में मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर क्वालिटी के क्वेश्चन लाए जाएं। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी, हैव ए नाइस डे।